हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस वीडियो जो थी वो मेरी थी कि मैं कैसे अपने ग्रुप 2 का सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, बट जैसे ही 4 मार्च को रिज़ल्ट आया वो मेरे फेवर में नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे अपनी सारी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी। क्योंकि आई थिंक 1.5 महीना निकल गया था रिज़ल्ट आने के बाद। हाँ, 1.5 महीना निकल गया था और 2 महीने बचे थे और मेरा 45% सिलेबस हुआ था ग्रुप 2 का। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं दोनों ग्रुप साथ करूँ। मैंने सोचा था कि मैं दोनों ग्रुप साथ करूँगी, मुझे था कि मैं कर लूँगी अगर मेरा बाई चांस नहीं हुआ, लेकिन जब नहीं होता है तो एक हार्ट ब्रेक होता है बहुत गंदा। उससे उभरने में मेरे को इतना टाइम लग गया। आज 11 तारीख है, 11 मार्च, और मैं बस उसी के बारे में सोचती रही कि कैसे हो गया। मैंने सेल्फ़ एनालाइज़ किया खुद को और मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं जिसकी वजह से आई थिंक कि मेरा ग्रुप 1 रह गया है। तो मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी कि जो मैंने मिस्टेक करी आई थिंक। तो जो फर्स्ट थी मेरी वो थी मेरा रिवीजन, कि मैंने अपनी रिवीजन प्लान नहीं की, और जो मेरा एक 1 डे रिवीजन होता है वो भी मैंने प्लान नहीं किया। और मतलब कि जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करने होते हैं, जैसे लाइक 1 महीना, उसके बाद 1 वीक, वो वाले भी मैंने प्लान नहीं किए थे। मैं बस चलती गई, फ्लो में ही चलती गई। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। बिना प्लानिंग के कुछ नहीं हो सकता, ये मुझे एक अटैम्प्ट का झटका लगने के बाद पता चला है। एंड सेकेंड थिंग इज़ इग्नोरिंग ICI डाटा। ICI डाटा मतलब कि RTP, MTPs एंड मॉड्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल में इतना नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने जैसे प्रैक्टिस करी थी जिस फैकल्टी से, तो उसमें मॉड्यूल के क्वेश्चन तो थे ही, बट शायद मेरे को एक बार इंडिविजुअली अलग से मॉड्यूल इंडिविजुअली भी करना चाहिए था। अलग से RTP, MTP प्रैक्टिस करने चाहिए थे, जो मैंने बहुत गलत किया। और इस बार मैं ये ज़रूर करूँगी। मैंने लिख रखा है मई का, जैन का, सितंबर का और पिछले मई का। मैं RTP तो ज़रूर करके जाऊँगी इस बार। एंड थर्ड है कंसिस्टेंसी। मेरा क्या होता था ना कि मैं कंसिस्टेंसी मेरे बिल्कुल एकदम चुल्लू भर भी नहीं थी। मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने नहीं की, मेरे अराउंडिंग मेरे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाती हूँ। जैसे मैं 2 दिन पढ़ाई करती हूँ, 2 दिन में 9-9, 10-10 घंटे पढ़ाई करूँ और अगले दिन एक भी घंटा नहीं। ये सबसे बड़ी कमी थी मेरे अंदर जो मैंने करी, जो मैं अब बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं चाहे 7 घंटा पढ़ लूँगी लेकिन रोज़ पढ़ूँगी, ये मैंने सोचा है इस बार में। एंड और सेकंड था डिस्टर्बेंस बहुत होता था जब मैं घर में पढ़ती थी। मतलब मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, तो बीच बीच में कोई आ जाता, डिस्टर्बेंस होता था, मेरा फ्लो टूट जाता था, मैं उठ के चली जाती थी, तो इस वजह से। एंड थर्ड इज़ नेगेटिव माइंडसेट। मैं बहुत नेगेटिव माइंडसेट की लड़की हूँ, जो बहुत गलत है। आई थिंक मुझे मेरा विज़न, मेरा माइंडसेट पॉजिटिव रखना चाहिए। एंड सेकंड है एक्सट्रीम यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, यस, विच इज़ ट्रू। क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तब मैं पढ़ती थी, नो सोशल मीडिया, नो डिस्ट्रैक्शन, मतलब मैं अच्छे से पढ़ती थी फुल फोकस के साथ। लेकिन जब मैं नहीं पढ़ती थी उस दिन मैं एक्सट्रीमली सोशल मीडिया का यूज़ करती थी, एंड जिसकी वजह से मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया था। मैं फ़ोन भी नहीं चला रही हूँ तो सच में मेरे दिमाग में पिक्चर्स चल रही हैं, स्क्रॉलिंग चल रही है। तो मतलब ये कुछ मेन रीज़न थे जो मैंने खुद सेल्फ एनालाइज करके निकाले हैं, जो अब मैं नहीं करूँगी। और अब आगे मैं क्या प्लान करूँगी, अब किस तरीके से मैं बोथ ग्रुप तो मैं नहीं दूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अब मुश्किल से 50 दिन रहे हैं और मेरे लिए ग्रुप 2 का सिलेबस भी करना, उसको रिवीजन भी करना, साथ में ग्रुप 1 भी वापस से रिवीजन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं इतना नहीं कर सकती। मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता आई थिंक। तो मुझे एक ग्रुप के साथ जाना चाहिए और उसकी मैं प्लानिंग कैसे करूँगी वो आपको बताऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो। अगर आप भी इस बार रहे हैं तो बहुत मैं बोलूँगी सेल्फ एनालिसिस कीजिए अपना और पॉइंटर बनाइए कि किस वजह से आप इस बार रह गए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।